नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। बैसाखी के पर्व से शुरू हुए बैसाखी मेलों की श्रृंखला में बुधवार यानी कि बीते दिन क्षेत्र के हंसकोटी और कौप गांव में परंपरागत बैसाखी मेले का आयोजन हुआ। धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़े इन मेलों के प्रति स्थानीय लोगों का आज भी गहरा लगाव है। वर्ष भर की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ के लोग और विशेषकर ध्यानिया बैसाखी के मेले में अपने आराध्यों के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और अपनी खुशहाली की कामना करते हैं। बैसाखी माह की 5 गते को कौप तथा हंसकोटी गांव के जंगल की सीमा पर लगने वाले बैसाखी के मेलों को पौराणिक समय से लोदीखाल कौथिग कौप तथा मलयाल कौथिग हंसकोटी और थराली के माल बजवाड़ के नाम से प्रसिद्धि मिलती है। कौब में होने वाले लोदीखाल कौथिग में क्षेत्रपाल देवता लाटू, ध्योसिंह और देवी भगवती की निशानें शामिल होती हैं, जबकि हंसकोटी के मलयाल कौथिग में मलयाल देवता की डोली के साथ भूमियाल और कलिंका माई की निशानें शामिल होती हैं। मेले के दौरान देवडोलियों और निशानों को ढोल दमाऊ के तालों पर नचाते हुए श्रद्धालु जन खुद भी नाचने लगते हैं। उमंग और उल्लास से भरपूर बैसाखी के मेले में लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़े रखती है। कौप के लोदीखाल कौथिग में इस बार देव निशाणों के नृत्य के अलावा घुटैत नृत्य और बूढ़ा देव नृत्य मेलाथ्रियों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। वहीं हंसकोटी के मलयाल कौथिग में इस बार जवान मलयाल को नचाने में युवाओं ने भी खूब जोश दिखाया। 23 अप्रैल को थराली के मैटा भटियाना में पिंड घाटी के अंतिम बैसाखी मेले का आयोजन किया जाएगा। मैं गुड़गांव से आई हूँ यहाँ पे। तो मैं बचपन में जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो तब हमने देखा था, बट उसके बाद आई थिंक कुछ 20-25 साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये थोड़ा सा मेमोरी अपनी बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई। तो बहुत अच्छा लगा देख के, और क्योंकि मुझे था कि मैं एक बार आऊँ, मैं अपने इष्ट देव के पास आके अपने थोड़ा सा पूजा अर्चना करूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे पौराणिक काल से मेला आ रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे 13-14 तारीख को कोटेश्वर महादेव का मेला लगता है। भव्य मेला जो पौराणिक समय से आ रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 गते जो कि 17 या 18 को 2 तारीखों में से होता है। जैसे इस समय 17 तारीख को आया है। ये लाटू देवता के नाम पे 2 बार लाटू देवता का जो मेला है, अच्छा एकांत जगह पे ऊपर मंदिर है हमारे यहाँ पे लाटू देवता का। और यहाँ पे माँ भगवती, माँ काली का, दक्षिण काली का ये मंदिर है। यहाँ पे पीछे यहाँ पे सीढ़ी है, गेट लगा हुआ है। और हमारे यहाँ पे 7 जो गांव हैं मिलजुल कर इस मेले में जो है लाटू देवता के भव्य मेले में जो है कि बढ़ चढ़ के साथ आते हैं। सबसे यहाँ पे सबसे जो मुख्य जो नृत्य किया जाता है वो घुड़ेत जो है लाटू देवता और देवसिंह देव का जो नाच होता है, बहुत अच्छा नाच होता है इन दोनों का, जो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। 13 से आ रहे हैं अभी। यहाँ आए हमने अपने भगवानों का दर्शन करे थे। मैं तो नैनीताल से आए, ये दिल्ली से आए हैं। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर अपने भगवानों के ढेर लगाए। मैं 35 साल के बाद आ रही है अभी यहाँ पर है। और ये मेरी बहनें हैं, चाचा की लड़के। और क्या है फिर लगा, हमारी तो ये जन्मभूमि है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और क्या करना है फिर, ऐसी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को बहुत दूर दूर तक पहुंचाते हैं। और ये हमारा लोकल एक मेला है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। मेरा नाम राजेश सती है और मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ। और यहाँ पे लोग हमारे अभी जो हर साल की तरह इस बार भी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और हम लोग उनका काफ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न होते हैं गाँव के, हम उनका स्वागत करते हैं और शॉल और माल्यार्पण से उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हम अपनी तरफ से यहाँ गाँव के हमारी जो समिति बनी है, जो युवा समिति है हमारी, तो वो सभी के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करती है। साथ साथ जो किसी प्रकार का जहाँ पे अनुशासनहीनता ना हो उसका हम बराबर ध्यान रखते हैं। और हम अपने समाज को, अपने जो बाहर से हमारे आए हुए लोग हैं उनके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, काफ़ी संख्या में आएँ। और हमारे जो आराध्य हैं यहाँ पे लाटू देवता, माँ भगवती, और हम सभी उनके उपासक हैं। हम सबसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे जो बाहर रह रहे हैं कि वो आएँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाएँ। पर्पस तो है ही। मेरा नाम रीना है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट ये मेरा ही गांव है। तो मतलब
इसीलिए हम लोग वापस आए हैं पूजा के लिए। मैं अपनी फैमिली के साथ ही वापस आई हूँ करीब 8-10 साल के बाद। शादी से पहले हम लोग आए थे, तब शादी के बाद फर्स्ट टाइम है। एंड क्योंकि ये मतलब जीवित रखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इसको दोबारा से विजिट करना सोचा, भगवान के पास आके अपना पूजा अर्चना देना, इसी पर्पज़ से। देखिए भीड़ तो नहीं, बट हाँ संदेश ये है कि लोग आते रहें, लोग चाहे जितना ही ग्रो कर जाएं अपनी लाइफ में, जगह चेंज कर दे, रहना चेंज कर दे, बट अपना मतलब जो फर्स्ट प्लेस है वो नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी वापस आए, सो दैट हमें भी याद रहे, और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वापस आते रहें, सो दैट हमें याद रहे हमारे आगे वाली जनरेशन। सितारगंज 2 बार के पालिका अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के पीछे की उन्होंने वजह बताई है कि कांग्रेस पार्टी को वो समय नहीं दे पा रहे थे, यही वजह है जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा पूर्व चेयरमैन ने कांग्रेस कार्यालय में लगे पोस्टर बैनर से समुदाय विशेष के लोकल लीडर को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अन्य किसी दल में जाने की इच्छा से भी इनकार किया है। बीते दिन सितारगंज नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन रहे हाजी अनवर अहमद ने लोकसभा मतदान से 2 दिन पूर्व पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। अनवर अहमद निर्दलीय 2 बार पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी परवीन बेगम बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने बताया कि निजीकरणों के कारण वह कांग्रेस पार्टी में समय नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में लगे पोस्टर बैनरों से लोकल मुस्लिम लीडर पूरी तरह से नदारद है। पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह अनवर अहमद ने इस वजह को ही बताया है और सार्वजनिक रूप से दर्शाया भी है। करीब 18 दिन पूर्व अनवर अहमद ने लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समक्ष पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। ये रात एक मैंने ज्वाइन की थी कुछ टाइम पहले। अब मेरे घर में ऐसी परिस्थिति बन गई जो कि मैं इलेक्शन के टाइम पर जो है कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी के लिए टाइम देना चाहिए, वो टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ वहाँ पर। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जब टाइम नहीं दे पा रहा पार्टी के लिए, तो पार्टी में रहने का कोई उचित ही नहीं है। दूसरे जब मैं कार्यालय पहुंचा ज्वाइनिंग के बाद, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो होर्डिंग लगे हुए हैं वहाँ पर, उसमें कोई मुस्लिम लीडरशिप का फोटो नहीं है, जिससे मेरी भावनाएं आहत हुई। जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा में जाता तो मैं उसी टाइम जाता सौरभ भैया के साथ में, जब क्या नाम ये भाजपा में गए थे, मैं इनके साथ था, मैं तभी जाता, मैं अपना नुकसान क्यों करता। तो करीब 4 या 5 इलेक्शन तो मैं चेयरमैन ही लड़ चुका हूँ, जिसमें 3 जीता हूँ। एक में मेरी मिसेज, 2 में मैं जीता हूँ, और 2 मैं निर्दलीय जीता, मिसेज मेरी बीएसपी से जीती थी इलेक्शन। अब एक विधानसभा का भी मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इन सारे इलेक्शनों में मुझे जनता का इतना प्यार मिला, जिसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। और अब मेरी कोई भी इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी अगर जनता चाहती है मुझसे सेवा लेना सितारगंज के लिए, तो मैं इस पर फिर बाद में विचार करूँगा। लोक कल्याण समिति प्रतीत नगर रायवाला के आयोजन पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विवेक सिंह प्रथम, अमन द्वितीय, अरुण तृतीय पर रहे और बालिकाओं में समीक्षा रतूड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। शालिनी विष्ट ने द्वितीय और वंदना ने तृतीय स्थान भी प्राप्त किया। बीते दिन लोक कल्याण समिति प्रतिनगर रायवाला में आयोजन पर स्वच्छता, नशा मुक्ति व मतदान के लिए जागरूकता को लेकर प्रतिनगर स्थित हनुमान चौक से प्रतिनगर स्कूल तिहारे तक लगभग 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 74 युवाओं ने मैराथन दौड़ में भाग लिया था। मैराथन दौड़ में मुरादाबाद के विवेक सिंह प्रथम, वो वहीं आगे बताते चले कि अमन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान बिजनौर के अरुण ने प्राप्त किया है। और युवतियों की बात कही जाए तो समीक्षा रतूड़ी प्रथम स्थान पर है, शालिनी विष्ट द्वितीय स्थान पर है और वंदना तृतीय स्थान पर है। पौड़ी में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार 5 बजे बंद कर दिया जाएगा, जिससे पहले दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी लगातार अपने प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। दोनों ही प्रत्याशियों ने
पाबौब पैठणी के क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार कर अपने लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने राहु मंदिर में जाकर जीत का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता अपना मन बना चुकी है कि कांग्रेस प्रत्याशी को दिल्ली पहुंचाना है। उन्होंने भाजपा सरकार में तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिस गढ़वाल सीट को भाजपा 5 लाख से ज्यादा जीतने का वादा कर रही थी, अब उस सीट में वोट मांगने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं को रोने का ढोंग भी करना पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा कितने पानी में है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर गढ़वाल की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के भाजपा ज्वाइन करने पर कहा कि जिन लोगों को डर है और जिन लोगों ने गलत काम किया है वह डर के कारण भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों और बीजेपी का तमाम मेरे भाई और मेरे बीजेपी का तमाम भाई बंधु ऊंचा लोग चाहेगा कि भाई तुम कांग्रेस में आएगा, तुम्हारा नौ ऊंचा लोग बोलो और जो तुम्हारे बाजार में शिरकत गए जना नौ कांग्रेस में जाकर वो नौकरी लगे ना बीजेपी की तरफ आज ही बातों पर तुम ख्याल करें। ये तो लोकतंत्र है, उन्हें भी पूरी जोर आजमाइश करनी चाहिए और हम पर भी जितनी सामर्थ्य है अपनी अपनी ताकत सभी लगाते हैं। उनकी ताकत सभी लोग जानते हैं कि उनके पास पैसे की शक्ति है और पैसे की शक्ति से वो जो भी अपने कार्यक्रम चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की शक्ति है। और मेरे पास जन शक्ति है, मेरे पास जन समर्थन है, मेरे पास आम उस गरीब व्यक्ति का समर्थन है जो अपने जीवन की बेहतरी के लिए मुझ में आशा की नज़रों से देखता है। मुझको वो व्यक्ति मेरे साथ है। चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड का दूरस्थ गांव डुमक अब पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करने पर बाध्य हो चला है। ग्रामीणों ने फिर एक बार अपने गांव में एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में गांव के तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान ग्रामीण ने फैसला लिया कि इस बार पूरा गांव आने वाले 19 तारीख को लोकसभा चुनाव पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। डुमक गांव में पूर्व से ही अपने गांव में सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर कई बार क्रमिक धरना प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन ग्रामीणों की सड़क संबंधित समस्या आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर गांव के ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने जा रहे हैं। मैं राकेश सिंह सनवाल, ग्राम डुमक। आज यहाँ पे जो बैठक हुई सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि 19 अप्रैल को जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार करेंगे और अगर हमारी सड़क नहीं बनी तो हम आगे भी विधानसभा और पंचायती चुनाव का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पूना देवी, 60 साल की उम्र मेरी। मैं 2 शब्द कहना चाहने हूँ। और हमारे रोड की परेशानी है, हमारे सरकार नहीं देखती है, आँख से भी नहीं देखती, कान से भी नहीं सुनती। हमारी तरफ कोई दया नहीं, धर्म नहीं, कोई मदद नहीं कौन सरकार। हमारे बच्चा लोग बहुत परेशान हो गया। रोज आंदोलन में जाना सालों सालों हमारी खाली छक होना या भी कर्मचारी होना हमारी फुदिया फादिया घर जाना हैं। हम खाली रहा बिना से बसा हमारे कोई काम नहीं हो। हमारे दुख तकलीफ होता है भी कुछ परेशानी होनी है। और हमारे जगह जगह बचत हाथ भर भीतर जाने तथा रोड आई हमारे सरकार में बनो गाय भैंस चरानो कत्या साल हो गया। आज आने रोड हम वोट नहीं देना, हम वोट बहिष्कार करना बस। ग्राम डुमक यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आज हमारे गांव में पूरे ग्राम सभा की एक बैठक रखी थी जिसमें हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग उपस्थित रहे। आज हमने यह निर्णय लिया कि आगामी जो 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और इस जो आचार संहिता के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसके बाद भी आंदोलन करेंगे और आगामी जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा का उसका भी हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मैं राजेंद्र सिंह भंडारी, विकास संघर्ष समिति डुमक। आज एक बैठक बुलाई गई और इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भाई क्या आगामी ये 19 तारीख को जो चुनाव होना है इसका बहिष्कार किया गया। और हम कल सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने खाली आश्वासन दिया हमको
और ये नहीं कहा कि भाई कब तक ये रोड बन जाएगी। और इसके विरोध में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, बड़े बुजुर्ग सभी ने एक दो निमात से ये कहा कि भाई वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। और आगामी विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी सनवाल, ग्राम डुमक। और 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारी पूरी ग्राम सभा और ग्रामवासियों का ये है कि हम वोट बहिष्कार करेंगे। और हमारी मांगें फिर भी पूरी नहीं हुई तो हम आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी वोट बहिष्कार करेंगे। चमोली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में गुरुवार को विधानसभा बद्रीनाथ की 194, विधानसभा थराली की 185 और विधानसभा कर्णप्रयाग की 165 सहित कुल 544 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ पुलिस मैदान एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बद्रीनाथ विधानसभा की पोलिंग पार्टी पुलिस मैदान और थराली एवं कर्णप्रयाग विधानसभा की पोलिंग पार्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से रवाना की गई। आज देर शाम तक सभी पार्टियां अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी। इससे पूर्व बुधवार को रवाना की गई दूरस्थ क्षेत्र की 40 पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने मतदेय स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 9 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को शुभकामनाएं देते हुए निर्वाचन दायित्वों का पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश सहित तीनों विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हुई। सामान्य निर्वाचन 19 अप्रैल को मतदान की तिथि है। उसके लिए जो हमारे दूरस्थ बूथ हैं पूरे जनपद में 40 पोलिंग पार्टियां थी जो 17 अप्रैल को रवाना हुई थी, वो सभी सकुशल शाम को पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग 544 हमारे बूथ हैं उनकी पोलिंग पार्टी आज रवाना हुई है। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई क्षेत्र के प्रमुख महासचिव एवं प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या पर बात करते हुए बताया कि एमएसपी की गारंटी पर सरकार से सवाल कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों, नौजवानों और सरकारी कर्मचारियों के साथ भी धोखा हुआ है। सरकार ने देशवासियों से जो वादे किए थे वो भी पूरी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश परिवर्तन करने के मूड में है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि गीता भंडारी को भी न्याय नहीं मिला है। उसके साथ ही साथ देश में सैकड़ों बेटियां हैं जो इंसाफ के लिए बैठी हैं। महिला सुरक्षा और किसानों के साथ अनदेखी करना, इसका बदला तो देश की जनता ही लेगी। देखिए, आज देश में किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट हताश है, परेशान है। इन 10 सालों में किसानों के साथ धोखा हुआ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ, साथ ही साथ मजदूरों के साथ धोखा हुआ और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ धोखा हुआ। सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। आज पूरा देश, हमें ऐसा लगता है कि परिवर्तन करने के मूड में है। जिस तरह किसानों के साथ धोखा हुआ, किसानों की गोलियां चलाई गई, आय दोगुनी करने का वादा करके, एमएसपी की गारंटी का वादा करके आज तक एक कमेटी नहीं बनी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया गया। महंगाई पे रोकथाम की बात हुई, महंगाई चरम सीमा पे चली गई। काला धन लाने का बात हुआ, स्विस बैंक में काला धन 4 गुना हो गया। और बेरोजगारी रोकने की जो बात हुई थी उस पर सरकार पूरी तरह विफल रही। या देश का 83% नौजवान बेरोजगार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।